हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको जिला दर्शन के जो जिले हैं, राजस्थान के 50 जिले कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, जिसमें से नए जिले सारे कर चुके हैं। अब पुराने जिले आपके बचे हैं, उसमें से भी लगभग 10 से 15 जिले ही बचे हैं, वो भी अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े और अपने मित्रों के साथ ये सेशन जरूर शेयर करें। अपन पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हर जिले से उठाएंगे, जो एग्जाम में बने हुए भी है और बनने के चांसेस भी है। तो आज इसी कड़ी में अपन क्लियर करने वाले कौन सा जिला, पाली जिले के बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज अपन लेने वाले। सॉरी, सीकर जिला, पाली नहीं सीकर। पाली हो गया था, पाली मैंने आपको कल ही करवाया था कंप्लीट। आज अपन सीकर जिला, सीकर अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले आप हमारे, अगर इस जिले की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, उस पर आपको फ्री के अंदर पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा हमारा इंस्टा चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो इस नंबर पर आप बिल्कुल फोन करके पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा हमारा सीकर। देखो, ये है हमारा सीकर, छोटा सा जिला जो कि शेखावटी क्षेत्र के अंदर शामिल है। ठीक है, शेखावटी में अपने पहले 3 जिले थे, सीकर, चूरू, झुंझुनू। अब नीम का थाना भी शामिल हो गया। तो ये आपकी सीकर की लोकेशन है। सीकर की जो आकृति है ना, वो आपकी प्याले नुमा है। कैसी है भाई? प्याले नुमा। अगर मैं बात करूं सीकर के कौन कौन से जिले जो है सीकर जिले को छूते हैं, तो देखो सबसे पहले तो आपका इधर हो गया झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर ग्रामीण और नीम का थाना। यानी ये 5 जिले छूते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको क्लियर करना, 5 जिले छूते हैं। सबसे पहले जिले की मैं बात करूँ तो चूरू। चूरू के बाद मैं बात करूँ तो आपका कौन सा जिला हो जाएगा? झुंझुनू। झुंझुनू के बाद अगर मैं बात कर लूँ तो आपका कौन सा हो जाएगा? नीम का थाना। ठीक है, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, नीम का थाना। एक आपका हो गया जयपुर ग्रामीण। कौन सा जिला हो गया? जयपुर ग्रामीण। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो एक आपका हो गया डीडवाना कुचामन। यानी ये 5 जिलों की जो सीमा है वो आपके सीकर को छूती है। किसको छूती है? सीकर को छूती है। बिल्कुल आपको ये 5 जिले याद रखना है। एक तो आपका हो गया चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण और डीडवाना कुचामन। अब आगे बढ़ते हैं। सीकर जिला जिसे हाईटेक सिटी और शेखावटी का हृदय स्थल भी कहा जाता है। सीकर को एक तो हाईटेक सिटी कहा जाता है, दूसरा शेखावटी का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की बात करूं तो 1687 में हुई। कब हुई? 1687 में। स्थापित इसके जो संस्थापक थे कौन थे? राव शिव सिंह थे। प्राचीन नाम की अगर मैं बात कर लूं तो वीर भाण का बास कहा जाता था। क्या कहा जाता है? वीर भाण का बास। ठीक है, राव दौलत सिंह द्वारा 1687 में सीकर ठिकाने की स्थापना की गई है। नेहरावती के रूप में जाना जाता था, जो पूर्व में जयपुर का एक ठिकाना था। पूर्व में जयपुर का एक ठिकाना था। वापस से इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं। सीकर की जो स्थापना हुई 1687 में, किसके द्वारा? राव शिव सिंह के द्वारा इसकी स्थापना आपकी की गई थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। पहले ये जो जाना जाता था वीर भाण के बास के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और राव दौलत सिंह द्वारा 1687 में सीकर ठिकाने की स्थापना आपकी की गई है। नेहरावती के रूप में जो जाना जाता है वो जयपुर का एक ठिकाना था, पूर्व में सीकर आपका। ठीक है, बिल्कुल ये फैक्ट आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ जाते हैं। शुभंकर की मैं बात करूं तो इसका शाहीन है। शुभंकर क्या है? इसका शाहीन है। शुभंकर इसका शाहीन है। शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व 2012 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 2012 के अंदर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कांतली नदी की मैं बात करूं तो उद्गम स्थल आपका खंडेला की पहाड़ी है। वे कौन सी पहाड़ी है? खंडेला की पहाड़ी जो है, बिल्कुल कांतली नदी आपकी यहाँ से निकलती। राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, बिल्कुल आपको याद रखना, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो है ना आपकी कांतली नदी है। ठीक है, कौन सी नदी? कांतली नदी। और इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तोरावटी कहा जाता है, क्योंकि इसके आसपास के एरिया में तंवर
राजपूत रहते थे, इसीलिए इसे तोरावटी के नाम से आपका जाना जाता है। सीकर का शुभंकर आपका क्या है? शाहीन है। वापस से मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका बन सकता है। खंडेला नदी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। खंडेला पहाड़ी से निकलकर सांबर झील में गिरती है। कौन सी झील में गिरती है? सांबर झील के अंदर गिरती है। गोटा किनारे यानी खंडेला सीकर में किया जाने वाला एक उद्योग है आपका। कौन सा? गोटा किनारे। कोछोर व रेवासा झील, ये खारे पानी की झील है। दोनों ही झीलें आपकी कहाँ पड़ती है? तो सीकर के अंदर पड़ती है। बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों झीलें कई बार एग्जाम में पूछी गई है। वापस से मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ। तो शुभंकर मैंने शाहीन बताया था। शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व 2012 में स्थापित किया, जो कि सीकर में पड़ता। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी से निकलती है और ये राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। इसके अलावा मैंने चर्चा करी थी कि खंडेला नदी खंडेला पहाड़ी से निकलकर सांबर झील में गिरती है और गोटा किनारे खंडेला सीकर में किया जाने वाला एक उद्योग है आपका। कोछोर और रेवासा झील के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि खारे पानी की आपकी झील है। अब आगे बढ़ते हैं। बालेश्वर क्षेत्र तांबा के लिए फेमस है आपका। किसके लिए फेमस है? बालेश्वर जो है आपका तांबा के लिए फेमस है। इसके अलावा रामपुर और डाबला लो एस के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लोहा के लिए आपका फेमस है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ डोकान क्षेत्र। डोकान क्षेत्र सोना उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए? सोना उत्पादन के लिए आपका फेमस है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और रोहिल सीकर में बात करूँ तो यूरेलियम के लिए फेमस है आपका। ठीक है। फतेहपुर में इजराइल की सहायता से होहोबा अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया। भाई होहोबा अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पड़ता? तो ये सीकर में पड़ता। कहाँ पड़ता? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। होहोबा अनुसंधान केंद्र कौन से देश की सहायता से? इजराइल की सहायता से फतेहपुर सीकर में आपका स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 1687 ईस्वी में राव दौलत सिंह जी द्वारा ठिकाने की नींव रखी गई तथा किला बनवाया गया। पूर्व में उनके पुत्र राव शिव सिंह ने किले पर सीकर के अन्य स्थानों का निर्माण भी करवाया गया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। ठिकाने की जो नींव है राव दौलत सिंह ने रखी, जबकि संस्थापक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ शिव सिंह है, और किला भी बनवाया। इसके अलावा जो अन्य निर्माण कार्य है वो इनके पुत्र शिव सिंह द्वारा करवाया गया था। राव शिव सिंह सीकर का एक प्रसिद्ध राजा था, बिल्कुल आपको याद रखना, राव शिव सिंह। प्रसिद्ध गोपीनाथ का जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो राव शिव सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है। पहले मैंने गेपरनाथ का मंदिर बताया था। गेपरनाथ का मंदिर आपका कोटा में पड़ता है और गोपीनाथ का मंदिर जो है आपका ये सीकर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सीकर में। राव लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मणगढ़ के किले का निर्माण कराया गया। जयपुर के राजा ने इनको राव राजा की उपाधि दी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। राव लक्ष्मण सिंह जिसने लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण करवाया। किसका? लक्ष्मणगढ़ किले का। लेकिन इसको जो इन राजा को जो राव की उपाधि दी थी ना, वो जयपुर के राजा ने दी थी। किसने दी थी? जयपुर के राजा ने दी थी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। राव देवी सिंह रघुनाथ एवं देवगढ़ किलों का निर्माण करवाया है और रामगढ़ के शेखावटी की स्थापना की। किसकी भी? रामगढ़ में शेखावटी की स्थापना जो करी थी वो राव देवी सिंह के द्वारा ही की गई है। अब बात करते हैं राम प्रताप सिंह की, जो कि संगमरमर के महल बनवाए, जिन्होंने सुनहरी चित्रकारी की इसमें। ठीक है। माधव सिंह की बात करें तो विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल का निर्माण करवाया था। एवं माधव कोटी का निर्माण भी 1899 ईस्वी में करवाया गया। माधव सागर तालाब का निर्माण करवाया गया। कल्याण सिंह सीकर के अंतिम शासक थे। भाई कौन थे? सीकर के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? कल्याण सिंह थे। बिल्कुल आपको याद रखना कौन थे? राव कल्याण सिंह। घंटाघर जो कि क्लॉक टावर का जो निर्माण करवाया गया वो कल्याण सिंह के द्वारा करवाया गया। इनके अलावा कल्याण अस्पताल का निर्माण भी करवाया इन्होंने और कल्याण कॉलेज का निर्माण भी इनके द्वारा ही करवाया गया। एक बार वापस से मैं आपको बताना चाहूंगा, राम प्रताप सिंह की बात कर लो तो संगमरमर के महल बनवाए जिनमें सुनहरी चित्रकारी करवाई। दूसरा, माधव सिंह ने विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल और माधव कोटे का निर्माण 1899 में करवाया। माधव सागर का तालाब का जो निर्माण है वो भी माधव सिंह के द्वारा ही करवाया गया। और कल्याण सिंह की मैं बात कर लूँ तो घंटाघर और कल्याण अस्पताल और कल्याण कॉलेज का निर्माण जो है वो राव कल्याण सिंह के द्वारा करवाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आपका शेखावटी क्षेत्र जो है ना वो अक्सर हवेलियों के लिए फेमस है। भाई किसके लिए फेमस है? हवेलियों के लिए। तो राठी की हवेली, ताराचंद रुडिया की हवेली, केडिया की हवेली, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली, बैजनाथ रुइया की हवेली और खेमका सेठों की हवेली। तो ये जो है, ये जो हवेली है ना ये आपकी, ये सारी हवेली आपके सीकर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? सीकर में पड़ती है, बिल्कुल आपको याद रखना। वापस से मैं आपको बता देता हूँ। राठी की हवेली, ताराचंद रुडिया की हवेली, केडिया की हवेली, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली, बैजनाथ रुइया की हवेली,
हेम का सेठों की हवेली। तो ये जो हवेलियां फेमस है आपकी किसके लिए फेमस है? तो ये आपकी फेमस है बिल्कुल चित्रकारी के लिए और भित्ति चित्रणों के लिए आपकी फेमस है। आगे बढ़ते हैं। खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है आपका दातारामगढ़ सीकर में, इनके मंदिर की नींव अजमेर के राजा अजीत सिंह के पुत्र अबे सिंह ने डाली थी। किसने डाली थी? अजमेर के जो शासक है, अजमेर के जो राजा थे अजीत सिंह, इनके एक पुत्र थे अबे सिंह, इसके द्वारा खाटू श्याम जी के मंदिर की नींव डाली गई। इनका जो मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक मेला लगता है। ठीक है। शीश की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? तो शीश की पूजा की जाती है, आपको बिल्कुल याद रखना। इनको बर्बरिक के रूप में माना जाता है। किन के रूप में माना जाता है? तो बर्बरिक के रूप में माना जाता है। इनको भगवान कृष्ण के कलयुग के रूप में पूजा जाने का वरदान मिला है। किसका? भगवान कृष्ण के कलयुग के रूप में पूजे जाने का जो वरदान मिला वो खाटू श्याम जी को मिला। किनको मिला? भी खाटू श्याम जी को। बिल्कुल आप सामने देख सकते हो, स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा। यह श्रद्धालु बहुत बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं और बहुत ही इनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। आगे मैं बात कर लूँ तो देखो, हर्षनाथ की जो पहाड़ियाँ वो सीकर के अंदर बनी हुई बिल्कुल, और हर्षनाथ मंदिर आपको दिख जाएगा। ठीक है। और जीर्ण माता के भाई थे ये हर्ष। कौन थे भाई? हर्षनाथ जो थे जीर्ण माता के भाई थे। हर्ष की पहाड़ियों पर इनका मंदिर बना हुआ, ये आपको मंदिर बना हुआ दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर दुर्ग की थोड़ी सी मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा, जो कि आपके इम्पोर्टेंट भी है, बिल्कुल एग्जाम में बनने लायक है। फतेहपुर दुर्ग की स्थापना 1516 में कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद द्वारा की गई थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। फतेहपुर शहर की स्थापना 1508 में फतेह मोहम्मद ने की थी। किसने की थी? फतेह मोहम्मद के द्वारा की गई थी। यहाँ द्वारकाधीश का मंदिर है। सिंघानिया हवेली है। नादिनले प्रिंस कल्चरल सेंटर एवं फतेह चंद की हवेलियां भी यही स्थित है आपकी, बिल्कुल आपको याद रखना। यह द्वारकाधीश मंदिर, सिंघानिया हवेली और नादिनले प्रिंस कल्चरल सेंटर भी आपका यही स्थित है। वापस से मैं बता देता हूँ, फतेहपुर दुर्ग आपका सीकर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। इसका जो निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? तो नवाब फतेह मोहम्मद के द्वारा करवाया गया था। फतेहपुर शहर कब बसाया गया? तो 1508 में बसाया गया था फतेह मोहम्मद के द्वारा। किसके द्वारा? फतेह मोहम्मद के द्वारा बसाया गया था। अब देखो और फैक्टों की अगर मैं बात करूं आपसे, तो राजकीय संग्रहालय की मैं बात कर लूँ तो राजकीय संग्रहालय आपका रेवासा सीकर में स्थित है। कहाँ स्थित है? रेवासा सीकर के अंदर स्थित है। ये हर्ष मंदिर में एक एकीकृत मूर्तियों का संग्रह है। इसका उद्घाटन 2006 में किया गया और ये संग्रहालय मादी सागर तालाब के पास स्थित है। कौन से तालाब के पास स्थित है? तो मादी सागर तालाब के पास स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ जमनालाल बजाज। ठीक है, इनका काफी योगदान है राजस्थान के एकीकरण में भी लेके, और इनका काफी योगदान रहा भाई राजस्थान के एकीकरण में। जन्म इनका काशी का बास सीकर के अंदर हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है काशी का बास सीकर। उपनाम गांधी जी के पांचवें पुत्र गुलाम नंबर 4 के नाम से जाने जाते हैं। गुलाम नंबर 4 और गांधी जी के पांचवें पुत्र है आपके जमनालाल बजाज। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना भाई, राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई? जमनालाल बजाज को, और इन्होंने त्याग भी दी वापस। इनकी पत्नी थी जानकी देवी बजाज, जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। देखो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। सबसे पहले जमनालाल बजाज का जो जन्म हुआ था वो काशी के बाद सीकर के अंदर हुआ था, और इनके उपनामों की मैं बात कर लूँ तो गांधी जी के पांचवें पुत्र और गुलाम नंबर 4 के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके अलावा इनकी जो उपाधि थी कौन सी थी? तो बिल्कुल आपको याद रखना, इनकी जो उपाधि थी राय बहादुर की उपाधि थी। कौन सी? राय बहादुर की। और इनकी पत्नी जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये राजस्थान की ऐसी प्रथम महिला थी जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार आपका दिया गया है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। डूंग जी और जवाहर जी की बात कर लेते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। जन्म इनका बाठोट और पाटोता सीकर के अंदर हुआ। ठीक है, राजस्थान के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया भी है। राजस्थान के रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? डूंग जी और जवाहर जी को। 1857 की क्रांति के देवता के रूप में फेमस है आपके डूंग जी और जवाहर जी। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। सही इसके 10 साल पहले 1857 में, सॉरी 47 में, 1847 में इसको लूट लिया था 10 साल पहले नसीराबाद छावनी। और कल ही आपका सवाल बना था असिस्टेंट प्रोफेसर में कि राजस्थान की सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? तो राजस्थान की जो सबसे शक्तिशाली छावनी है वो नसीराबाद थी। दाता रामगढ़ दुर्ग के सीकर में पड़ता है। इसका निर्माण आपके गुमान सिंह द्वारा करवाया गया था।
गुरारा सीकर ये सभ्यता है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल है जहां पर आपको 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। बराल सीकर की मैं बात कर लूं तो संत सल्तनत कालीन मुगल कालीन सिक्के यहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं। सुल्तान खां की मैं बात कर लूं तो ये सीकर के प्रसिद्ध सारंगी वादक है। वे कौन? सुल्तान खां है जिसको सुल्तान खां कर दिया गया। ये सीकर के प्रसिद्ध सारंगी वादक है। संत बुद्धगिरी की जो तपोभूमि है वो फतेहपुर सीकर है। संत बुद्धगिरी की जो तपोस्थली है वो कौन सी है? फतेहपुर सीकर है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ से फैक्ट बताया जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। इनका जन्म सबसे पहले डूंगजी जवाहर जी की अपन ने बात करी थी। इनका जन्म पाटोदा के अंदर हुआ 1857 की क्रांति के लोक देवता के रूप में ये फेमस है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है और इन्होंने नसीराबाद छावनी को भी लूटा था। ठीक है, 1857 क्रांति के 10 साल पहले इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। इसके अलावा दाता रामगढ़ दुर्ग ये भी सीकर में पड़ता है। गुरारा के बारे में आपका सवाल बना हुआ इंपॉर्टेंट है। राल सीकर में सल्तनत कालीन और मुगल कालीन सिक्के यहाँ से मिले। सुल्तान खां सीकर के प्रसिद्ध सारंगी वादक है। संत बुद्धगिरी की तपोभूमि फतेहपुर सीकर में आपकी स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किशोरी देवी के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा जरूर करना चाहेंगे। किशोरी देवी 25 अप्रैल 1934 को इनके नेतृत्व में 10,000 किसान महिलाओं ने कठरातल सम्मेलन में भाग लिया था। ये सवाल कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया। आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी किशोरी देवी की तस्वीर। देखो, एक तो ये सम्मेलन पूछा जाता है कि कठरातल सम्मेलन कब हुआ था, तो 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो नेतृत्व किया गया था वो किशोरी देवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था गाइस? तो बिल्कुल आपको याद रखना, किशोरी देवी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अब अपन बात कर लेते जीर्ण माता। इनका जन्म धांधु गांव चूरू के अंदर हुआ था। मेला इनका रेवासा सीकर में लगता है। मेला इनका चैत्र और आश्विन नवरात्र यानी दोनों नवरात्र में लगता है, चैत्र और आश्विन नवरात्र में। मीणा जाति की आराध्य देवी है। जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा लोकगीत है। इसमें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग निर्माण राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा 1862 में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1862 में करवाया गया था। सप्त गोमाता मंदिर रेवासा में स्थित है। ये देश का सप्त गोमाता एकमात्र मंदिर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और फारूकी दरगाह संत हजरत ख्वाजा हाजी मोहम्मद। ठीक है, ये जो फारूकी दरगाह बनी हुई किनकी दरगाह है? तो संत हजरत ख्वाजा हाजी मोहम्मद की बनी हुई। इसके अलावा नजमुद्दीन सुलेमानी चिश्ती अल फारूकी की दरगाह भी यहाँ स्थित है, जिसमें नजम सरकार के नाम से जाना जाता है। नजम सरकार, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सप्त गोमाता मंदिर ये देश का प्रथम एकमात्र सप्त गोमाता मंदिर आपका सीकर में है। ठीक है, इसके अलावा जीर्ण माता की मैं बात कर चुका हूँ, लक्ष्मणगढ़ की भी मैं बात कर चुका हूँ। तो अगर आपको देखो अगर आपको चाहिए पीडीएफ, अगर बिल्कुल इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल सकती है। पीडीएफ हमारे ज्ञानार्थ अकेडमी के ऐप पर आपको मिल जाएगी, जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपकी कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप ज़रूर कॉल कर सकते हो। तो इसके अलावा देखो, हमारा फेसबुक का चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है। तो दोनों ही आप बिल्कुल देख सकते हो। बिल्कुल आपका इम्पोर्टेंट भी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, कोई क्वेरी करनी हो आपको तो 9414007199 पर आप क्वेरी कर सकते हो। तो देखो, इसके अलावा अगली क्लास और अगले जिले को लेकर हम आपके सामने फिर रूबरू होंगे एक बार फिर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।